हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास को पूरे डिटेल्स के साथ। इसमें स्टेट पीसीएस में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह सीरीज। और यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और पूरे डिटेल्स के साथ इसमें पढ़ाया जाएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, साथ में आप नोट्स भी चाहे तो बनाते चलिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है हमको, वो एक नज़र में देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें हम लोग 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुख्य रूप से मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो होता है भारत का प्रारंभिक जो होता है मध्यकालीन इतिहास में, वो मुस्लिम आक्रमण से होता है। सबसे पहला आक्रमण जो किया था अरब आक्रमण, फिर तुर्की आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल, और दिल्ली सल्तनत काल के बाद आता है मुग़ल काल आता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत काल के जब आखिरी में चलता रहता है तो उसी समय दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में दो साम्राज्य आते हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को भी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल साम्राज्य और मराठा का उत्कर्ष। दिल्ली साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य अगर आप लोग पढ़ लिए तो मध्यकालीन भारत का समझिए 70% आप लोग यहीं से आता है। कुछ 70% भाग मध्यकालीन भारत में यहीं से है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अरब आक्रमण की बात की जाए तो भारत में मुस्लिम आक्रमण की बात की जाए तो वो है दो भागों में बांटा गया है। एक है अरब आक्रमण और दूसरा है तुर्की आक्रमण। अरब आक्रमण जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था, और तुर्की आक्रमण की बात की जाए तो मोहम्मद गजनी के द्वारा 1000 ईस्वी में किया गया था। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि मोहम्मद गजनी ही था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, अरब आक्रमण के बारे में। सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ था, तो अरब आक्रमण के बारे में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। अरब आक्रमण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो अरब आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। अरब आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो होता है विजयी होता है। ये आक्रमण जो है रोवार अर्थात रोवार या रावण का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये जो मैप में आप लोग देख रहे हैं ये रोवार नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए ये रेवार या रावण के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय ये सिंध के इलाके के आसपास पड़ता है। तो सिंध के राजा उस समय थे राजा दाहिर थे। सिंध के राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने रोवार नामक स्थान पर इनसे युद्ध हुआ, जिसमें कि दाहिर पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम यह युद्ध को जीत जाता है। फिर अगले ही साल, एक साल बाद, मुल्तान पर भी, जो कि अभी का पाकिस्तान है, मुल्तान पर भी 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम वहाँ भी अपना अधिकार कर लेते थे। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत पर साम्राज्य को विस्तार करना नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना था। वो आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं।
अब सवाल उठता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसका क्या कारण था। तो अरब अरब के जो लोग थे वो श्रीलंका अरब के जो लोग थे वो श्रीलंका में अपना व्यापार किया करते थे, वहीं पर ये लोग रहा करते थे। एक समय की बात है कि श्रीलंका में अरब के व्यापारी जो थे इराक के कुछ व्यापारी रहते थे जो अपना व्यापार करते थे। उनकी जहाज़ डूबने से देहांत हो गया था, मौत हो गया था। तो उनके बाल बच्चे जो पत्नी थी वो अपना इराक जाना चाहती थी। तो इराक के जो राज्यपाल था वो संदेश भेजाए। तो श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, 8 जहाज के साथ उनके बीवी बच्चों को और उपहार के साथ उनको भेज दिया गया था। यहाँ पर एक सिहल द्वीप था। श्रीलंका में जो आज का श्रीलंका है वहाँ सिहल द्वीप था। यहीं से अरब के लोग व्यापार किया करते थे, तो इसी रास्ते से जाया करते थे। तो यहाँ सिंध के पास लुटेरे जनजाति के द्वारा क्या किया, ये 8 जहाज जो भेजे थे उपहार का, उन्होंने लुटेरे जनजाति के द्वारा लूट लिया गया। तो इस बात से क्या हुआ, इस बात से वो खफा हो गए। भारत में अरब आक्रमण के कारण जो है, पहला था धन लूटपाट करना था उनका मुख्य उद्देश्य, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। और दूसरा जो मुख्य कारण बताया जाता है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अरब व्यापारियों की जहाज को जो देवास बंदरगाह, जो अभी के देवास बंदरगाह के पास लूटा गया। ये देवास बंदरगाह कहाँ है, देवास बंदरगाह यहाँ है सिंध के पास में। जो है देवास बंदरगाह पर जो 8 जहाज जो भेजे गए थे उनको लुटेरे जनजाति के द्वारा भेजा गया। तो वहाँ के लूट लिया गया। तो वहाँ के इराक के जो राज्यपाल थे तत्कालीन, वो अल हजाज बिन यूसुफ, याद रखिएगा नाम आपको। इराक के जो राज्यपाल थे अल हजाज बिन यूसुफ, उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को एक संदेश भेजाया कि आपके राज्य में हमारे जहाज को लूट लिया गया है, आप उसको जो लूटा गया है उसको भिजवा दीजिए, वापस कर दीजिए। तो उनका जवाब क्या आता है, फिर राजा दाहिर का जवाब आता है कि वो लुटेरे जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनसे तो हम खुद ही परेशान हैं। इस बात से अल हजाज बिन यूसुफ इराक के राज्यपाल को अच्छा नहीं लगता है यह सुनकर, और वो क्या करते हैं कि अल हजाज बिन यूसुफ अपने भतीजे अर्थात वो अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेज देते हैं आक्रमण करने के लिए। तो वहीं पर जो पहला युद्ध जो होता है अरब आक्रमण रोवार नामक स्थान पर होता है 712 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और राजा दाहिर जो होते हैं वह पराजित हो जाते हैं। अब भारत में अरबी आक्रमण जब हुआ तो उनके जब वो आए अरब से वो भारत आए तो उनके कुछ प्रभाव भी तो छोड़ गए होंगे। तो उनका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, वो हम लोग देखते हैं। उनका प्रभाव पड़ा कि इस्लाम धर्म में भारत का आगमन हो गया। इसके पहले इस्लाम धर्म को भारत के लोग नहीं जानते थे। उनके आने से इस्लाम धर्म का प्रचार हो गया, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हो गया। भारत में जजिया कर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो भारत में जजिया कर जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। उसके सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से था। अब खजूर की खेती की शुरुआत। खजूर की खेती का ज्ञान भी हम लोगों को नहीं था
अरब के आक्रमण के बाद ही हम लोग खजूर की खेती करना शुरू कर दिए। और ऊँट पालने की प्रथा, पहले हम लोग ऊँट को पाला उला नहीं करते थे। अरब आक्रमण के बाद ही हम लोग ऊँट पालने की प्रथा की शुरुआत की और दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत की। दिरहम नामक एक मुद्रा चलाया गया था जिनका नाम उन्होंने दिरहम रखा, जो कि अभी सऊदी अरब का करेंसी का नाम है। और क्या हुआ, अरबियों ने भारत में दशमलव प्रणाली सीखी और यहाँ से भी कुछ सीख कर गए। वहाँ अरब से लोग जो भारत आए थे वो यहाँ से भी सीख कर आए। तो अरबियों ने भारत से डेसिमल प्रणाली जो सीख कर गए, जो कि अप्रैल 1957 में डेसिमल प्रणाली अरबियों ने भारत में दशमलव प्रणाली सीख कर गए। इसके पर हमने मानसून शब्द अरबियों से सीखा और हमने अरबियों से क्या सीखा, मानसून शब्द। जो आज मानसून शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो अरबियों से ही हम लोगों ने सीखा है। और इसके साथ साथ ही हम लोगों ने मानचित्र कला भी अरबियों से ही हम लोग सीखे हैं। और वहाँ से कुछ कवि भी आए। अल्फजारी नामक एक कवि जो था वो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत को पुस्तक को अरबी अनुवाद में किया। और ये भी दोनों याद रखिएगा। आर्यभट्ट का सूर्य का सिद्धांत, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को भी अरबियों ने अरबियों भाषा में ट्रांसलेट किया। तो ये था अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव और उसके कारण थे। तत्कालिक कारण आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिए और समझ लीजिए। इसके तत्कालिक कारण, आक्रमण के तत्कालिक कारण क्या था। 708 ईस्वी में, जो 708 ईस्वी में देवदल बंदरगाह, आप लोग मैप के जरिए देख लीजिए। देवदल बंदरगाह जो है, देवदल बंदरगाह जो कि सिंध के पास पड़ता है, यहाँ से ये लोग अरब, यहाँ इराक दिख रहा है, ये भाग इराक है। इराक से ये लोग सिंध होते हुए जाते थे, जो कि अभी का श्रीलंका है। यहाँ सिंघल द्वीप है। तो यहाँ पर लुटेरे जनजाति द्वारा इनके जहाज को लूट लिया गया, क्योंकि ये 8 जहाज लेकर उसमें हीरे जवाहरात के साथ इराक वापस जा रहे थे, क्योंकि इनके पति का देहांत हो गया था। तो यहाँ लुटेरे जनजाति के द्वारा इनके जहाज को लूट लिया गया। तो इस पर क्या हुआ कि वहाँ के जो गवर्नर थे उनको यह बात अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सिंध के राजा जो थे दाहिर, उनसे लौटाने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि ये तो हमारे खुद कंट्रोल में नहीं, इनसे तो हम खुद परेशान हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन पर अल हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया, अपने भतीजे और भतीजा, वही जो कि दामाद बन जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेज दिया और यहीं पर पहला रोवर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। ये कब का हो, 708 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर सिंघल द्वीप से आ रहे थे। ये सिंघल द्वीप से ये इराक जा रहे थे, तो यहाँ पर देवल बंदरगाह के पास इनको लूट लिया गया था। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से अरब आक्रमण को समझ गए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में। एक एक लाइन को पूरे अच्छे तरीके से और डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।